बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल, परचेस, प्रॉफिट के साथ मंथली और डेली रिपोर्ट किस तरह बनेगी, और इसके साथ जो प्राइस डेट वाइज हम परचेस कर रहे हैं उसको अपडेट किस तरह रखेंगे सेल शीट के अंदर, और इसके अलावा क्वांटिटी रिपोर्ट, फिर ओवरऑल मंथ में टोटल क्वांटिटी, टोटल सेल्स, और फिर डेली प्रॉफिट के साथ डेली क्वांटिटी। ये सारा वर्क सॉफ्टवेयर की तरह से एक्सेल में किस तरह होगा, स्टॉक मेंटेन भी कह सकते हैं इसको, और सेल परचेज रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, मंथली और डेली रिपोर्ट के साथ आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सीरियल डेट, आइटम नेम, क्वांटिटी, यहाँ तक का काम हमारा हुआ है। ठीक है जी। अब ये जितने मंथ का भी रिकॉर्ड है वो आप यहाँ पर एंट्री करते रहेंगे। एक मेन डेटाबेस है, उसके साथ परचेज रेट उठाने, और फिर उसके बाद जो हम प्रॉफिट रखकर सेल करेंगे थोड़ा अपना वो, और फिर उसमें क्या प्रॉफिट बच रहा है ये। उसके बाद हमारी मंथ वाइज यानी जैन के अंदर अगर हमें रिकॉर्ड उठाना है प्रोडक्ट्स का, तो वो कौन से हमारी प्रोडक्ट्स जो है डेली प्रॉफिट के साथ कितने में, किस दिन कितने में क्या सेल हुई, वो सब चेक करेंगे। और फिर उसकी मंथली ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन इसी शीट में हम कैलकुलेट करेंगे। इसके साथ एक शीट मैंने अलग से बनाई हुई है। तो डेट के हिसाब से परचेज़ हमें उठाने हैं रेट, इसकी हमारी परचेज़ शीट पे अपडेट हुई हुई एंट्री, डेट, नेम, क्वांटिटी और परचेज़। अब जैसे 3 जनवरी को हमने स्पीकर परचेज़ किया है और उसके रेट आ रहे हैं 4350। अब 3 जनवरी के बाद जो भी सेल्स हुए हैं स्पीकर, जब तक नेक्स्ट स्टॉक हमने परचेज़ नहीं किया तो उस जो नेक्स्ट स्टॉक की एंट्री है वो नहीं हुई है। तो हमारे पास 3 जनवरी के बाद से जो 6 जनवरी तक की स्पीकर की सेल है वो यही वाले रेट में आएगी। और फिर उसके बाद अगर हमारे नया स्टॉक आया है उसके बाद जो हमने सेल करी है सेल शीट में, तो वो हमारी स्पीकर के रेट ये आएंगे। उसके बाद नया स्टॉक फिर परचेज़ किया, अगर रेट चेंज हुए हैं तो वो इसी अपडेट यानी कम हुए हैं या बढ़े हैं, दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो उस जो करंट डेट के रेट हैं उस हिसाब से हमारी उस डेट की जो सेल है वही रेट की होनी चाहिए। तो इसका फार्मूला हम यहाँ पर उठाएंगे और इस तरह से डेट के हिसाब से जो परचेजिंग है उसके वो रेट हमें यहाँ लिखे हुए प्रिंट करने हैं। तो मैंने रिपोर्ट की बात करी है, इसको सेल रिपोर्ट भी कहा जा सकता है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले लुकअप, जो डेटा टाइपिंग थी वो मैंने की हुई है, बाकी अब जो फार्मूले होंगे वो फिर हम यहाँ पर लुकअप करेंगे सारे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं लुकअप फार्मूला। सबसे पहले इसकी एग्जांपल है, तो लुकअप वैल्यू में हमने डाटा हमें लास्ट उठाना है और वो जो डेट के हिसाब से। तो इसके लिए हम जो एंट्री होती है लास्ट प्रोडक्ट को बेस करते हुए क्राइटेरिया, उसके लिए ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं। और इसके साथ जो है वो हम लगाएंगे डिवाइड, और डिवाइड के साथ डबल ब्रैकेट ओपन। लुकअप वेक्टर के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे शीट 2 में ऑल प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ रेंज को, और फिर इसको मैं बराबर है साइन, क्योंकि बाद में भी एंट्री हो सकती है डेटा की, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे। तो हेडिंग के पास से ऑल कॉलम सिलेक्ट बराबर है। वापस जाएंगे शीट 1 पे। फार्मूला लगाते हुए जब भी कोई शीट क्लिक होगी नाम तो उसका यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे नेम, यानी उस शीट के अंदर इंटायर कॉलम में इस नाम को चेक करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे किलोस मल्टीप्लाई। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया है डेट। तो डेट के लिए फिर हम जाएंगे शीट 2 पे और ऑल इंटायर जो है डेट, इसको सिलेक्ट करेंगे लेस देन इक्वल। किसके होगी लेस देन इक्वल? जो डेटा हमें उठाना है यहाँ पर इस सेल डेट लेस देन इक्वल होगी इसके। ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू को उठाना है। फिर यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज और फिर कॉमा लगाएंगे। तो अच्छा, यहाँ पर दोनों ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे। जो हमने यहाँ डबल ब्रैकेट ओपन किया था इस ब्रैकेट को यहाँ क्लोज करके कॉमा। रिजल्ट वेक्टर के अंदर हम जाएंगे अपनी शीट 2 में, और जहाँ परचेज के रेट हमें उठाने उस कॉलम को एंटायर हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। ये हो गया हमारा कंप्लीट फार्मूला। जो करंट डेट के हिसाब से जो परचेज़ किया हमने वो रेट हमें वहाँ प्रिंट करेगा सेल शीट में। ये फार्मूला एंट्री करके देखते हैं फार्मूला हमारा सही है। 3 जनवरी को 4350 के स्पीकर परचेज़ किए हमने। 3 जनवरी के स्पीकर की रेट आ रहे हैं 4350, बिल्कुल ठीक है। अब ड्रैग करते हैं तो नेक्स्ट स्पीकर जो हमने परचेज़ किया है वो किया है 7 जैन को। 7 जैन के बाद का जो रिकॉर्ड है 3550 तक के रेट में आना चाहिए। इसको ड्रैग करके देखते हैं स्पीकर। ठीक है जी, वही आ गया स्पीकर 3550। तो इस तरह जो अपडेट होगा उसके रिकॉर्ड डेट के हिसाब से करंट डेट आपको इस शीट में मिल जाएंगे इस तरह। और फिर इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ एंड तक, जहाँ तक हमारी डेटा एंट्री होगी वहाँ तक ये फार्मूला हमारा ट्रैक हो जाए।
ठीक है जी, ये हो गया हमारा फार्मूले का काम। और क्योंकि डेटा हमारा तकरीबन 200 रो तक है तो थोड़ी सी शीट मेरी हैंग हो रही है, कोई इशू नहीं है, सेट हो जाएगी ये। उसके अलावा अब हम जाएंगे सेल के अंदर। तो जो हमने परचेज़ किया है उस हिसाब से सेल में थोड़ा सा हम प्रॉफिट रखकर सेल करेंगे उसको। तो इसके लिए मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, थोड़ा सा प्रॉफिट रखकर हमने सेल वैल्यू लिख दी। प्रॉफिट के लिए इक्वल करेंगे यहाँ पर सेल माइनस परचेज, और इसको हम ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो जितनी सेल्स हुई है उसके हिसाब से जो प्रॉफिट टोटल होगा वो आ जाएगा ईच प्रोडक्ट का इस डेट का। ड्रैग कर लेंगे तो हर प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, जैन के हवाले से हमें 10 डेज़ की रिपोर्ट्स चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेट को यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इसका मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ कलर ब्लैक, फॉन्ट कलर वाइट, मिड बोल्ड। और अब मैं यहाँ पर एक कॉलम छोड़कर इधर मैं डेट इंटर कर रहा हूँ। डेट फॉर्मेट चेंज करेंगे ताकि शीट हमारी बड़ी ना हो ज़्यादा। और जो यूनिक प्रोडक्ट्स के नाम है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। ये हमारे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, टोटल 5, ये रिपीट हो रही है बार बार, तो इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ। और यहाँ पर मैं करूँगा नेम, ठीक है जी, ये नेम हेडिंग हो गई। और इसके साथ फॉर्मेट कलर बोल्ड। फॉर्मेट चेंज करना है, यहाँ से मुझे सिर्फ डेट लिखी हुई प्रिंट करनी है, यानी फुल मंथ ईयर शो ना हो। तो यहाँ मैं 2 दफ़ा डी प्रेस कर रहा हूँ, ओके। और जितने रिकॉर्ड को आप बनाना चाह रहे हैं, मंथली बना रहे हैं तो इसको 1 से 30 तक आप राइट लेके जा सकते हैं, ठीक है जी। और मैं 10 तक इसको ड्रैग कर रहा हूँ ताकि एग्जाम्पल आपकी समझ में आ जाए। बाकी आप मंथली तक भी इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है जी, जितने दिन की आप रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं। तो इस हिसाब से इसको आप सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ से मैं हेडिंग के पास से सिलेक्ट कर रहा हूँ, किसी भी एक कॉलम को बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा, तो इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद इसको अलाइन करेंगे सेंटर, मिड, बोल्ड, और यहाँ से इसका कलर कर देते हैं डार्क, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल सम इफ्स, ठीक है जी। प्रॉफिट उठाना है तो सबसे पहले रेंज प्रॉफिट कॉलम की सिलेक्ट होगी, और फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर आ जाएगा हमारे पास नेम। और फिर इसको हमें राइट की तरफ लेके जाना है तो इसको हम करेंगे F4, इसको भी करेंगे F4, फिल करना है राइट डेट के हिसाब से। तो 1 टाइम F4 होंगी दोनों चीज़ें। और फिर यहाँ क्राइटेरिया 1 में फर्स्ट सेल के लिए इसको कॉलम वाइज फिक्स करेंगे 3 दफ़ा F4। क्राइटेरिया रेंज 2 में डेट के हिसाब से डाटा चाहिए, तो यहाँ डेट इंटायर कॉलम हेडिंग के पास से सिलेक्ट करेंगे F4, और फिर कॉमा क्राइटेरिया 2 जो डेट सेल है, सही है जी, इसको सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसको अब डायरेक्ट ऐसे सिलेक्ट नहीं होगा वरना डेट आएगी नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में बराबर है इन्वर्टेड कॉमा, और एंड फंक्शन के साथ इस सेल को क्लिक करेंगे। अब ये राइट साइड ड्रैग हो जाए लेकिन डाउन साइड फिल ना हो, क्योंकि ये 1 पे सिलेक्ट रहे जब हम फार्मूला डाउन ड्रैग करें। तो इसको हम करेंगे रो वाइज एब्सोल्यूट 2 दफ़ा F4, सम इफ्स का ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 1 जैन की कोई सेल नहीं है स्पीकर की, 3 जनवरी को स्पीकर की सेल हुई है, तो हम उस हिसाब से फिर यहाँ पर डेटा को राइट और डाउन फिल करके देखते हैं। अगर फार्मूला सही है तो 3 तारीख की जो डेट की सेल है वो आनी चाहिए हमारे पास। 1 की डेट एंट्री नहीं है यहाँ पे कोई भी, 3 तारीख से डेटा स्टार्ट हुआ हुआ है, तो 3 के बाद से रिपोर्ट आएगी। इसको राइट फिल करके चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गई, जिस डेट की जो होगी रिपोर्ट वो हमारे सामने आ जाएगी। इसको अब हम चेक कर लेते हैं। अगर फार्मूला सही है तो मैं डेट 1 जैन की इंटर करता हूँ यहाँ, और 1 जैन की डेट इंटर करने से यहाँ 1 का रिकॉर्ड हमारे पास शो होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कुछ 1 जैन, लेकिन प्राइस में हो सकता है प्रॉब्लम आए, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी परचेज शीट में एंट्री है परचेज़ की वो 3 तारीख की है। तो 1 जैन 2022 करके देखते हैं, देखा यहाँ पर, क्योंकि परचेज़ के अंदर जो हमने डेट लिखी है वो 3 तारीख है, तो यहाँ पे इसको भी जो है हम 1 जैन ही कर लेते हैं। ठीक है जी, अपडेट वाला फार्मूला फर्स्ट जो मैंने बता दिया वो तो आपको समझ में आ गया होगा, तो अब मैं चेंज कर रहा हूँ, इसके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है जी। तो जो रेट होंगे 1 जैन को हमने सारी परचेजिंग करी है मिसाल के तौर पे। अब जो मैं करंट फार्मूला लगा रहा हूँ सम इफ्स का, वो समझाने के लिए मैं यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ ताकि वो आपको समझ में आ जाए।
ठीक है जी। फर्स्ट जो हमारा अपडेट प्राइस डेट के हिसाब से था वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं उसको चेक कर लेते हैं। थोड़ी बहुत जो एडिट होती हैं चीज़ें, वो हमारा डेटा लार्ज होता है, फाइल हैवी हो रही होती है, इस वजह से भी वास्ट टाइम एक्सेल जो है वो इस तरह से इसमें आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। ठीक है जी, फर्स्ट जन हो गया। अब यहाँ पर हम जाएंगे शीट 1 पे, और शीट 1 पे जाकर अपना चेक कर लेते हैं रिकॉर्ड। अगर हैशेज बने हुए आ रहे हो तो ये स्पेस की वजह से होता है, स्पेस ना मिलने की वजह से हैशेज बने हुए आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं अब इस डाटा को ड्रैग कर रहा हूँ और फर्स्ट जैन का ही कंट्रोल डी करके रिकॉर्ड उठा रहा हूँ सारा। ठीक है जी। अब यहाँ पर कंट्रोल जेड कुछ डेट और भी चेंज कर लेते हैं ताकि 4 तारीख की 5 तारीख की भी एंट्रीज आ जाए यहाँ पे। तो इसको हम या तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मैं 2 करता हूँ और 2 के बाद इसी को ड्रैग कर लेते हैं कंट्रोल डी, ताकि 2 तारीख की भी रिपोर्ट बन जाए। इसी तरह से कुछ डेट जो है 3 तारीख और 3 जन की भी ड्रैग कर लेते हैं, ताकि जो 10 डेज़ की रिपोर्ट हम बना रहे हैं उसमें हमारा डाटा प्रिंट हो जाए, यानी जो चीज़ें हम प्रोडक्ट्स रेट चाह रहे हैं वो हमारे कॉलम में प्रिंट होकर आ जाए। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको मैनुअल काम कर रहा हूँ। ठीक है जी, 10 तक कर लेते हैं ताकि 10 तारीख तक रिकॉर्ड हमारा आ जाए। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एक काम। अब हम चलते हैं ऊपर टॉप और अब यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है जी, आ गया तकरीबन। अगर हैशेस आ रहे होंगे इस तरह से तो ये हमारा आ रहा होता है स्पेस की वजह से, या तो इसको कॉलम की विड्थ को कम कर लें या फिर यहाँ से जो है वो आप इसको बढ़ा दें, कॉलम की विड्थ को बड़ा कर दें अगर हैशेस बने हुए आ रहे हैं, या फिर इसके टेक्स्ट को छोटा कर लें। अच्छा, एक और प्रॉब्लम यहाँ आएगी, सेल प्राइस जो है वो हमें चेंज करना पड़ेंगे, क्योंकि मैंने जो डेट ड्रैग करी है 1/1 तमाम डेट्स में, तो वो डेट हमारे कम है। इसके अंदर हमारी जैसे यहाँ पर यूएसबी आ रही 4000 और सेल प्राइस के चेंज नहीं हुए हैं तो 2971 है, तो ये माइनस में आ रहा है। तो जो परचेज़ होगा सेल प्राइस, लाजमी सी बात है, कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं तो प्रॉफिट रखकर उसको सेल करेंगे, तो ये उससे थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है जी, तो साथ साथ परचेज शीट में ही आप इसको बना सकते हैं कॉलम को, सेल प्राइस कितनी में परचेज हो रही है तो इसकी सेल प्राइस ही होगी। ठीक है जी, ट्रेड और होलसेल के रेट यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम सेल प्राइस अभी अपने पास से जिम कर रहे हैं, जैसे 2850 की है तो हम इसको यहाँ पर 4374 में सेल कर रहे हैं। 4000 है तो मैं यहाँ पर इसको सेल करूँगा 45 में। ठीक है जी, तो इस तरह से सेल की प्राइस वैल्यू आनी चाहिए। और सेम यही यहाँ पर भी मसला आ रहा है 4000 और इसकी सेल प्राइस जो है 2433 है, तो मैं सेल प्राइस ऑल के चेंज कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं क्लास। ठीक है जी, पूरी लिस्ट में जहाँ जहाँ परचेज डेट की वजह से चेंज हुए थे हमारे, सेल प्राइस कम हो रहे थे तो वो मैंने सही कर लिए हैं, और अब माइनस में कोई नहीं आ रहा। ठीक है, सब प्रॉफिट में, और डेली प्रॉफिट आ रहा है 10 डेज़ का। इसी का मैंने बताया मंथली आपको बनाना है तो आप पूरे मंथ तक इसको लेके जा सकते हैं, और इस तरह से डेली किस प्रोडक्ट का क्या प्रॉफिट है वो आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। इसी तरह डेली अगर क्वांटिटी की रिपोर्ट चाहिए पूरे मंथ की, ये 10 डेज़ की है तो मैं 10 डेज़ की यहाँ अप्लाई करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी बता सकते हैं। ठीक है जी, इतने दिन में कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, तो यही फार्मूला पूरा यूज़ करेंगे। और जहाँ पर हमारा फर्स्ट फार्मूला जो हमने यूज़ किया था ब्रैकेट ओपन में प्रॉफिट कॉलम, इधर हम सिलेक्ट कर लेंगे क्वांटिटी F4, और इस तरह आपकी हर उसकी जो क्वांटिटी होगी स्पीकर की फर्स्ट जन की वो आ जाएगी, और इतने दिन में जितनी प्रोडक्ट्स क्वांटिटी में सेल्स हुई हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये आ गई हमारी कंप्लीट क्वांटिटी की रिपोर्ट, ये आ गई प्रॉफिट की रिपोर्ट। इसके साथ ही अगर हम ओवरऑल चाह रहे हैं क्या सेल रही है हमारी, तो हम इसके लिए इसी को सिलेक्ट करेंगे नेम के कॉलम को। ठीक है जी, पूरे मंथ में यानी क्या रहा हमारे पास यहाँ पर टोटल परचेज, टोटल सेल,
ठीक है जी। तो इसके लिए अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे टोटल परचेज के लिए। यहाँ पर आ जाएंगे इक्वल सम इफ्स, और सम इफ में सम रेंज में जाएंगे यहाँ, और इसकी ऑल इंटायर कॉलम जो परचेज क्वांटिटी है वो सिलेक्ट होगा, कॉमा, उसके बाद आ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो यहाँ पर जो है वो इसको देखना है, और फिर कॉमा, और इसके बाद जो फर्स्ट क्राइटेरिया 1 है वो हमारा आ रहा है शीट 1 पे, जहाँ हम टोटल के लिए लगा रहे हैं। तो ये फार्मूला यहाँ लगेगा इक्वल इंटर। तो टोटल परचेज स्पीकर जो हुए हैं हमारे, वो अभी तक जो डेट एंट्री है उसमें ये टोटल प्रोडक्ट्स हमारी इतनी इतनी परचेज हुई हैं। उसके बाद सेल्स रिपोर्ट के लिए सम इफ्स, इसके लिए हम सम इफ्स के लिए यहाँ पर आ जाएंगे, इसकी जो क्वांटिटी है ये सेल्स रिकॉर्ड है हमारा, कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज में वो नेम कॉलम आ जाएगा, कॉमा, उसके बाद 1 में ये आ जाएगा, और फिर ब्रैकेट किलोस, एंटर। ठीक है जी। तो ये हमारी टोटल सेल रही है। और उसके बाद अवेलेबल में आ जाएंगे, या करंट स्टॉक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है जी, फॉर्मेट यही रखना है, फॉर्मेट पे एंटर। और इसको अब हम क्या करेंगे, परचेज माइनस करेंगे सेल, एंटर। तो ये अवेलेबल है हमारी। और इसके अंदर अगर हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि 100 से कम अगर कोई एंट्री हो रही है तो वो हाईलाइट हो जाए, लेस देन में जाकर हम कर देंगे 150 कर लेते हैं। ठीक है जी। 150 वाली से जो कम प्रोडक्ट्स हैं वो सारी कलर से हाईलाइट, कस्टम फॉर्मेट, बोल्ड और कलर वाइट, और यहाँ से फिल में जाएंगे कलर राइट, और ओके। इस तरह से ऑटोमेटिक जो प्रोडक्ट्स होंगी, अगर स्टॉक डाउन हो रहा है हमारा, तो वो यहाँ पर कलर से हाईलाइट हो जाएंगी इस तरह से। अब इसमें एक और काम हो सकता है, जैसे यहाँ पर बहुत सारी परचेजिंग हो गई हमारी, और फार्मूला तो ऑटोमेटिक जो हम डेटा एंट्री कर रहे हैं इसमें सेल की, तो उस हिसाब से परचेज हो जा रहा है। जो करंट डेट को हमने जो डेट सेल, जैसे हम मिसाल के तौर पे आज 16 सितंबर है, तो 16 सितंबर या 15 सितंबर को जो लास्ट परचेज़ किया हमने, ये फार्मूला ऑटोमेटिक जो हमने यूज़ किया उस हिसाब से ये करंट डेट उठा के यहाँ पे प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हमें सिंगल सेल में चेक करना है, क्योंकि मैंने स्टार्ट में कहा था ये सारा रिकॉर्ड मंथली और डेली और परचेज और प्रॉफिट और क्वांटिटी, उसके बाद करंट प्राइस अपडेट डेट वाइज किस तरह से निकालेंगे, प्लस सॉफ्टवेयर की तरह से और किस तरह होगा। तो जब सॉफ्टवेयर का नाम आ रहा है तो सारी चीज़ें ओके होनी चाहिए, उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं हो। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, करंट ड्रॉप डाउन बनाएंगे, और ड्रॉप डाउन से जिसके अंदर हमें जो रेट अभी के उठाने हैं कि उसकी लास्ट परचेज एंट्री कितने की हुई है, किस रेट के हिसाब से हुई है, वो रेट हमें उठाने हैं। तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, अब उसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो लास्ट परचेज रेट कह सकते हैं इसको। इसके लिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर लास्ट परचेज रेट ऑल्टर इंटर करेंगे तो नेक्स्ट रैप में लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी। लास्ट परचेज रेट कितने में यानी परचेज किया हमने, उसके रेट यहाँ पर आ जाएं, और उसका फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको भी मैं बोल्ड कर रहा हूँ, यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए प्रोडक्ट की पहले एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं, इसके लिए मर्ज, ताकि हमें नाम लिखना ना पड़े। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट, सोर्स, और यहाँ से जो यूनिक नाम है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर ओके करेंगे। अब यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट करें तो उसके लास्ट परचेज रेट जो है वो हमारे पास आ जाए। इंडेक्स ब्रैकेट ओपन में जाएंगे, और सबसे पहले हमें यहाँ से रेट उठाने हैं, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एंटायर कॉलम कर लें, और फिर मैच, कॉमा के बाद ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन के बाद जाएंगे शीट पे। इस नाम को हमने कहा मैच करना है, कहाँ से मैच करना है, कॉमा के बाद जाएंगे और ऑल कॉलम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, और फिर करेंगे कॉमा 1 और ब्रैकेट कर देंगे किलोस। ठीक है जी। तो यूएसबी जो लास्ट परचेज की है 44.5 में की गई है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो हमें सेलेक्ट करना है, इसके अंदर रेंज को फिक्स सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। यानी ये जो हमने एंटायर सेलेक्ट करी है, ये रेंज इसमें इस तरह सेलेक्ट नहीं होगी। इंडेक्स, और इंडेक्स में वही रिकॉर्ड सेलेक्ट होगा जितना हमारा डेटा एंट्री हुआ है। ठीक है जी। E2 से E16 तक है, और यहाँ पे C वाली जो रेंज है वो हमारी आ रही है C2 से
C16। बाद में अगर आपकी एक्स्ट्रा एंट्री हो रही है डेटा तो आप इसकी रेफरेंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। एंटर करेंगे, अब हमारे पास आंसर सही आना चाहिए C2। अच्छा, यहाँ पर डबल एक्सक्लेमेशन आ गया, इसको क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे सही है, एंटर। USB 4000 की लास्ट परचेज हुई है हमारी, USB 4000, ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर हमें कोई भी नाम अपडेट चेक करना है तो वो हम इजीली देख सकते हैं, और यहाँ पर हम इसको बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड के बाद यहाँ से सिलेक्ट, माउस करंट जो है वो हमारा 2700 का परचेज हुआ है लास्ट। तो ये फार्मूला भी हमारा आंसर सही नहीं कर रहा, जो हमने सेकंड लास्ट माउस परचेज़ किया है वो रेट हमें वहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको एक और तरीके से देखते हैं, ये फार्मूला फिर यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है जी। बताने के मकसद ये होता है अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है फार्मूलों में तो फिर हम फ़ौरन से क्विकली नए फार्मूले को यूज़ करके चेंज करके अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर अब जो परचेज़ वाला फार्मूला है इसको उठा के इसमें कुछ चेंज कर लेते हैं। जो करंट लास्ट रिसेंट परचेज है, ड्रॉप डाउन से जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करें उसके रेट ऑटोमेटिक इस फार्मूले से कॉल करेंगे हम। अब तो इसमें क्या चेंजेस करनी है, पहले कॉपी कर लें, Ctrl+C, एंटर, बाहर आ जाएंगे यहाँ से और इस सेल में आके Ctrl+V करेंगे, पेस्ट। ये ऑलरेडी मर्ज है तो ये प्रॉब्लम दे रहा है, Ctrl+V करेंगे एडिट के बाद। और ये हमने जो सेल सेलेक्ट करा था लेस देन इक्वल डेट कॉलम के बाद, यानी जो करंट डेट की लास्ट परचेजिंग होगी उसके रेट उठाइए, सबसे लास्ट रिसेंट वाले नहीं उठाए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, लेस देन इक्वल की जगह जो डेट सेल हमने सेल शीट का सिलेक्ट किया था ये वाला, इसकी जगह हम लगा देंगे टुडे, ठीक है जी। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, हो गया मसला हल, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा डबल ब्रैकेट ओपन था यहाँ पर, तो टुडे के बाद दो, एक तो टुडे का ब्रैकेट क्लोज, फिर दोनों ब्रैकेट लुकअप के क्लोज और फिर एंटर। तो अब माउस की जो वैल्यू आ रही है वो, अच्छा माफ़ कीजिएगा, यहाँ मैंने सेल जो है चेंज नहीं करा, इसको F2 करके जो C2 है वो यही वाला आ रहा है। आइटम नेम हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, अपना ड्रॉप डाउन वाला। तो ड्रॉप डाउन हमने किस में बनाया हुआ है, ये सेल एड्रेस आ रहा है हमारा N17, तो यहाँ पर हम इसको N17 का रेफरेंस देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। टाइप भी कर सकते हैं इस तरह से, 4250 माउस हमारी लास्ट परचेज है, ठीक है जी। माउस की लास्ट परचेज 42, हेडफोन की 44450, ठीक है जी। तो इस तरह ये जो चेंज किया है फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करते हुए, जो लास्ट डेट के हिसाब से हमारी करंट डेट की जो प्राइस है वो आ जाएगी, और फिर उसके बाद रीसेंट जो हमने परचेज़ किया है तो टुडे हमने इसमें एडिट करके लगा दिया, और कंडीशन क्राइटेरिया में ड्रॉप डाउन वाले सेल का रेफरेंस देके एंटर करा। हेडफोन वाले रेट उठा लेते हैं, हेडफोन की हमारे पास लास्ट प्राइस जो है 4450 है। अगर वो सही आ रहे हैं तो फिर ये फार्मूला सही काम कर रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है जी। लेटेस्ट यानी जो लास्ट प्राइस होंगे वो लुकअप के लिए ये फार्मूला हमारा सही काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक है जी। स्पीकर 2850, तो इस तरह से सारी डेट भी उठा सकते हैं, ठीक है जी। लास्ट परचेज डेट क्या रही है हमारी, तो जो जो इन्फॉर्मेशन की नीड होगी वो चीज़ें आप सब कर सकते हैं। शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को देखते रहें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीखते रहें, और दोस्तों के साथ भी जिनकी समझते हैं हेल्प होगी उनके साथ भी इसको लाजमी शेयर किया करें। बहुत सारी चीज़ें क्यूरीज इस तरह की आती रहती हैं, तो मैंने पहले भी काफ़ी टॉपिक अपलोड किए हैं और हर तरह से मैं अपलोड करता रहता हूं, ताकि जिसका जो मसला है वो मेरी किसी ना किसी वीडियो से उसका सोल्व होता रहे। इसके अलावा भी कोई सजेशन, क्यूरी, कुछ सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट लाजमी किया करें। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक ना करने की कोई वजह बनती नहीं है, तो भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स भी आने चाहिए। इसी तरह की और चीज़ें और क्यूरीज जो है आपके साथ शेयर की जाएंगी अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे सोशल मीडिया में भी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको अप्लाई करें, ये ख़ुद भी आप आराम से कर सकते हैं आसानी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।